अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। तो भाई ये क्या हो गया है, ये तो टेल ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स हो चुका है कि जो पाकिस्तान में उसी का ही उल्टा इंडिया में हो चुका है। तो दोनों टेस्ट मैचों को नहीं हारेंगे और जो कुछ इस पूरे 1-2 हफ्तों में जो हुआ है टेस्ट मैचेस में, तो टेस्ट मैचेस को नहीं हारते। तो चलिए शुरू करते यार। सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करते हैं। शुक्र है अल्लाह का कुछ टेस्ट मैच जीते हैं, अल्लाह अल्लाह करके कुछ टेस्ट मैचेस हम जीते हैं। कोई यार आप बिलीव करें, मुझे सबसे पहले तो रैम्बो पे गुस्सा आ रहा है। यार रैम्बो तू निकल जाए यहाँ से, ना तुम्हें कमेंट्री करनी आती है ना तुम्हें मैनेजमेंट करनी आती है, बस अंग्रेजी आती है तो फटफट अंग्रेजी दिस दैट करके अंग्रेजी बोलता रहता है। सबसे पहले यार पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि भाई तकरीबन कोई 1300 पता नहीं कितने दिनों के बाद कुछ टेस्ट सीरीज हम जीते हैं। लास्ट टाइम 2 या 3 सिफर से हम जीते थे। साउथ अफ्रीका को अपने घर में हराया था जब बाबर आजम कप्तान था, वो भी इन्हीं फट्टा विकेटों पे हमने हराया था। लेकिन उस टाइम मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था, अगर किसी ने देखा तो मैं बुलबुले में ऊपर दे देता हूँ। भाई उस टाइम ना आपके आधी टीम कम बैक कर रही थी, और जब कम बैक कर रहे होते ना प्लेयर्स, स्पेशली पाकिस्तान के प्लेयर, तो भाई फट्टा विकेट हो, तेज विकेट हो, ऊपर खबर विकेट हो या मरीख की विकेट हो, उन्होंने परफॉर्म कर, क्योंकि उनको पता होता है भाई उनकी जगह भी पक्की नहीं है, कच्ची जगह है उनकी अभी, तो कोई भी जगह ले सकते। देखिए पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना एक ही मसला है, वह रोटी पानी। जब उनको पता चलता है भाई हमारी रोटी पानी जो है दाल रोटी वो खतरे में है, तो फिर वो अपने से बढ़ के खेलते हैं। जब उनको पता चलता है ना यार हमें कोई नहीं हटा सकता, दाल रोटी हमारी चल रही है, तो वो फिर चिल होकर बैठे। तो जैसे हमारे एक आम पाकिस्तानी सरकारी दफ्तर में हाल होता है। तो सबसे पहले तो यार साजिद और नुमान की क्या मैं बात करूं यार, अल्फाज ही नहीं है कि जिस तरह उन्होंने ये बॉलिंग कराई है। यार आप बिलीव करें, मुझे तो सबसे पहले मुदा साहब के ऊपर अजहर महमूद साहब जो है ना वो लिपस्टिक लगा के जी अजी हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, हम स्पिन विकेट ही नहीं बना सकते, स्पिन विकेट बनाएंगे तो कहेंगे होम एडवांटेज करें। तो भाई यही तो गेम है। इन फुदुओं को, इन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता कि होम एडवांटेज क्या होता है। हमारे अजहर महमूद साहब होम एडवांटेज को बुरा भला समझ रहे हैं। खुदा को मानो यार, होम एडवांटेज तो लेना। अब मुझे पता है जब हम इंग्लैंड में जाते हैं खेलने के लिए, तो वो क्या जो इंग्लैंड वाले होते हैं वो कहते हैं कि ओह हाय शिट यार, अब हम जो है ना होम एडवांटेज का फायदा नहीं उठाएंगे, ये तो गाली है किस्म की, तो हम जो है ना वो स्पिन विकेट बनाएंगे ताकि हम भी क्या बजा यार हमने मैचेस जीतने हैं इधर। तो यार सबसे पहले तो मुझे मुद्दा साहब जो असल में उनकी भी समझ नहीं थी। जैसे मैंने भी पहले कहा कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, वो मुल्क जहां पे स्पिन वैसे ही होती रहती है। यार एक आप कभी गली मोहल्लों में देखें, ठीक है फास्ट बॉलिंग का क्रेज है, फास्ट बॉलिंग का फिरौर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट पाकिस्तान में स्पिनर्स भी बहुत हैं। पाकिस्तान में तो जो बैट्समैन होते हैं ना वो भी स्पिन वैसे ही फेंक दो, उंगलियां घुमा के स्पिन वैसे ही कर लेते हैं हमारे यहाँ प्लेयर। वो हमारे मुल्क में स्पिनर ही नहीं है। ये हमारे मुद्दा साहब ने कहा कि भाई ग्रीन विकेट होगी, ये होगी, वो होगी। अभी आप जाएंगे ना ऑस्ट्रेलिया, वो क्या करेंगे, क्या फट्टा विकेट बना देंगे। क्यों यार पास के पास पेसर है तो हम जो है ना बैकफुट पे जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास उनसे अच्छे स्पिनर है और पेसर भी है, हम अपनी कंडीशन का फायदा उठाएं, हम बैकफुट पे चले जाते हैं। यही रैम्बो साहब जो है वो इस टाइम जिनको जलन हो रही है कि पाकिस्तान जीत क्यों रहा है, क्योंकि उनकी कप्तानी में नहीं जीते, मतलब उनकी कप्तानी से मुराद है उनकी चेयरमैनशिप में नहीं पाकिस्तान जीता। और सब ने रैम्बो साहब के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा कि भाई ये जो तुम जो ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका से कह रहे ऑस्ट्रेलिया की मट्टी लेके आएंगे, वो आज तक तो ऑस्ट्रेलिया की मट्टी आई नहीं। वो तो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की मट्टी लेके आएंगे और उसको पाकिस्तान की पिच पे डालेंगे और इतना तरह बाउंस होगा। भाई वो बाउंस क्या, हमने भी तो बैटिंग करनी है, हमसे तो सीधी बॉल नहीं खेली जाती। अच्छा चलो आप ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम लेके आ रहे हैं, वही ले आते, वो भी नहीं लेके आए। ऊपर से इमरान खान साहब जो है वो अल्लाह तो पता नहीं किस बेवकूफ़ ने खान साहब को कहा था कि खान साहब आप जो है ना वो 6 टीमें बना ले, ऑस्ट्रेलिया वाला निज़ाम लेके आए, पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ पे खड़ी है, इंडिया को टक्कर देना शुरू कर देंगे हम, ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देना शुरू कर देंगे हम। और खुदा के बंदे ज़रा ऑस्ट्रेलिया की आबादी चेक करो, जितनी लाहौर शहर की टोटल आबादी है ना उतनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है। वैसे कराची से छोटा मुल्क है वो पूरा ऑस्ट्रेलिया, कराची से छोटा मुल्क, उसकी 6 टीमें, और आप पाकिस्तान जिसकी आबादी 25 करोड़ से भी ऊपर है, आप उसकी कुल सिर्फ 6 टीमें बना रहे हो, जिसमें ये पंजाब, NWFP, KPK और सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध करके 6 टीमें ना सिर्फ कराची की होनी चाहिए, जितना बड़ा वो शहर है। भाई आप अपनी आबादी देखिए, इंडिया की कितनी टीमें, कम से कम भी 4 मेजर टीम उनकी, इंडिया A, B, C, D, बाकी डोमेस्टिक की जितनी टीमें हैं वो भूल जाएं आप। बर्तानिया में काउंटी होती है, उसमें पता नहीं क्या सुना है मैंने, वो 16 से 18 टीमें होती हैं। तो मुझे ये समझ आती है इमरान खान ने सारी जिंदगी इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है, आप इंग्लैंड का ही मॉडल ले आओ। उधर 6 करोड़ की आबादी है और 6 करोड़ के लिए उन्होंने 18 टीमें या 16 टीमें बनाई है काउंटी में। हमारी आबादी 25 करोड़ है, बर्तानिया से 4 गुना ज्यादा, और उनसे 3 गुना कम टीमें हमने बनाई है। उनकी 18 थी, हमारी सिर्फ 6 टीमें थी। तो बड़ा को क्रीम आएगी, बड़ी क्रीम आएगी, पर वो क्रीम कहाँ है वो अल्लाह तो है, पता नहीं क्रीम की तरह बाहर भाग गई हमारी क्रीम सारी की सारी। एक लेग स्पिनर हमारे पास प्रॉपर नहीं था। ये तो अभी साजिद और नुमान है, इनकी भी अब देख लें क्या क्या उम्रें हैं। नुमान 38 साल का है, जाहिद 36 साल का है और साजिद कुछ 30-32 साल का है। अब ये भी मैं बता दूँ,
असल मसला प्लेयर्स में नहीं है, असल मसला आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है। ये प्लेयर्स कहाँ से लेके आए हैं? ये क्या हम इंडिया से लेके आए हैं? वो अजहर महमूद कहता कि जी हमारे पास कुछ स्पिनर नहीं, तो ये कहाँ से लेके आए हैं? आसमान से उतारे हैं हमने, वो अल्लाह ने नाजिल किया हमारे ऊपर कि भाई चलो फरिश्ते हैं जिनको पाकिस्तान की शर्टें पहना के हमने जो है बॉलिंग करवा दी है। ये इधर के ही बंदे हैं ना। देखिए सिर्फ 2 बंदों ने बरतानिया को 3 बनाना चाह दिया। वो जो रूट और ओली पोप तो 250-300 में मार के गए थे। वो पहले टेस्ट मैच के बाद जो रूट अपना जांगिया, गच्छा, शर्ट, चड्डियां पता नहीं क्या कुछ उसने सूखने को रखी हुई थी। वो हैरी ब्रूक यार, जिसने इंग्लैंड में उसकी 10 रन की एवरेज चल रही, 10, 20, 25 की एवरेज है उसकी, वो हमें 300 मार के जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने रोड विकेट दी हुई थी उन्हें। ये तो अल्लाह भला करे आकिब जावेद का पता नहीं क्या इसने जमाल घुटा सबको खिलाया। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, ये फट्टा विकेट तुम बना रहे हो, इसको घास उड़ाओ सारी की सारी। ये तो आपका हाल है कि एक आकिब जावेद जिसको पूरा पाकिस्तान गालियां निकालता कि भाई ये हारेगा, उसने इतने कॉन्फिडेंटली अंदाज से कहा कि भाई हम जीतेंगे, 2-1 से जीते। और मैं तो कहता अगर आप पहला टेस्ट मैच भी स्पिन विकेट बनाते ना तो आपने जीत जाना था। और बांग्लादेश वाला भी अगर आप स्पिन विकेट बनाते तो आपने जीत जाना था। आपके स्पिनर ज़्यादा अच्छे हैं बांग्लादेश से, आपका ज़्यादा एक्सपोजर है बांग्लादेश से। यार अगर हम वो स्पिन विकेट बनाते वो 2 टेस्ट मैच और ये हम 5 टेस्ट मैचेस जीते होते तो हम इस वक्त WTC के फाइनल में होते, श्रीलंका ना होता। जी पता नहीं पागलों का ये मुल्क है यार ये। अब वेस्ट इंडीज आएगा ना, उनके लिए भी 2 टेस्ट मैच में फट्टा विकेट बना देना। आपने इतना अच्छा आपका WTC का चांस बन रहा था क्योंकि आप श्रीलंका को व्हाइट वॉश करके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया आपके घर में, आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके आप हारे हैं बस 3 टेस्ट मैच। आगे बांग्लादेश की सीरीज है, 5 टेस्ट मैच अगर आप जीते होते तो आपकी पोजीशन इस टाइम 3rd या 4th होनी थी। यही समझ नहीं आ रही थी हमें, इतना अच्छा चांस हमने मिस कर दिया। अब जाएंगे साउथ अफ्रीका, वो अल्लाह तवक्कुल ही हम साउथ अफ्रीका, सारी बातें हारना है हमने। लेकिन यार साजिद और नुमान की तरफ से क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, उनको क्रेडिट लाजमन मिलना चाहिए यार, जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग की और स्पेशली अग्रेशन। यार वो साजिद के जबड़े पे बॉल लग गई थी, उसका वो जो क्या कहते हैं ग्रिल तो था वो लग गया था उसको, उसका खून है तो चूंकि दाढ़ी थे वो दाढ़ी में खून दिख नहीं रहा था, उसका खून है, सारी शर्ट उसकी लाल थी। पिक्चर आप देख लें यार, सारी शर्ट उसकी खून से बड़ी है। कोई उसने वो जैसे वो हमारे हैं ना ये T20 के प्लेयर्स, ब्रायलर मुर्गियां, नसीम और शाहीन, ठीक है, आपके जो बैटर थे ना, मैं बता दूं बैटर भी जो है आपके वो भी ऐसे ही हैं। तो ये तो नसीम और शाहीन जो बेसिकली आपके T20 फॉर्मेट है। नसीम शाह तो चलो ठीक है टेस्ट मैच से आया है, लेकिन ये शाहीन शाह अफरीदी और बाकी जितने भी हैं ये आपके जो ब्रायलर मुर्गियां जो T20 4 ओवर फेंक के जो है ना समझते हैं कि हमको बहुत बड़े चैंपियंस बन चुके हैं। भाई चैंपियन बनने के लिए ना आपको 25-25 ओवर फेंकने पड़ते हैं एक दिन में। ये वसीम, वकार, शुभ इन्हीं फट्टा विकेटों पे मैचेस जीतते थे ना, ठीक है, बॉल टेम्पर करके मैच जीतते थे, लेकिन फिर भी कुछ तो था ना। बॉल टेम्परिंग से कितना ही कर लोगे फट्टा विकेट पे यार, आप बॉल टेम्परिंग से कितना ही कर लोगे। तो उनके अपने अंदर भी तो स्किल थी ना, ठीक है, वो सब चीटर से वो बॉल टेम्परिंग करते थे, वो अपनी जगह एक बात है। ये ब्रायलर मुर्गियां, इनसे बॉल ही नहीं होती। वो बांग्लादेश वाले मैच में जब रिवर्सिंग हुई, शाहीन और नसीम आए ही नहीं। उन्होंने कहा जी हम बहुत थक चुके हैं, हमारी टांगें दर्द कर रही हैं, हम T20 के स्पेशलिस्ट हैं, हमसे तो 4 ओवर तो तुमने 15 ओवर फिकवा दिए, तो हम थक गए हैं। स्पिनरों से हमने करवाए फिर वो रिवर्सिंग जब होनी थी। अच्छा, उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो लास्ट डे के ऊपर जो बॉलिंग रही 7 विकेट हमने ली। ये मैं आपको बता दूं, जो पिछला टेस्ट मैच हम जीते थे ना, दूसरा टेस्ट मैच, उसमें भी अगर किसी ने देखा हो कि वो टेस्ट मैच भी हमने 4 दिन में खत्म किया है। 4 दिन के भी पहले सेशन में हमने खत्म कर दिया था, यानी आप समझ लें कि तकरीबन 3 दिनों में हमने खत्म कर दिया, क्योंकि चौथे के सिर्फ पहला सेशन भी हमने आधा खेला था, उनके 8 विकेट लिए उनको आउट कर दिया हमने। यही हमने ये 3rd टेस्ट मैच में तो हमने 3 दिनों में टेस्ट मैच खत्म कर दिया। मुल्तान की तो फिर पिच अच्छी थी, पिंडी की फट्टा विकेट के ऊपर जो कहते थे रोड विकेट है, हाईवे, उसी हाईवे के ऊपर हम थोड़ा सा रेग माल मारा है, वो देखो क्या हमने करके रख दिया। इतनी स्पिन गोलों से नहीं खेली जा रही। ये होता है होम ग्राउंड का एडवांटेज, ये होती है होम कंडीशन की एडवांटेज। आप जो है फट्टा विकेट मार रहे हो वो तो आपको 8000 स्कोर करके मार के जाएंगे आपको। सो जो मैं बात कर रहा था कि जो अगर किसी ने नोट किया हो कि जो दूसरा टेस्ट मैच था वो 3 दिनों में खत्म किया, और ये टेस्ट मैच भी हमने 3 दिनों में खत्म किया। दूसरा टेस्ट मैच हमने डे 4 की फर्स्ट सेशन में हमने खत्म कर दिया था तकरीबन 8 विकेट लेके, और ये तीसरा टेस्ट मैच भी डे 3 के पहले सेशन में हमने खत्म कर दिया, यानी कि अभी आधे टेस्ट मैच में हमने पूरा टेस्ट मैच खत्म कर दिया। ये हमारी अचीवमेंट है, इसके बारे में कोई बात नहीं। और ये हमने क्यों किया? स्पिन खिलाई है। वो जो रूट और हेडे बुक जैसे मैंने कहा उनसे खेला नहीं जा रहा था, तो सबसे पहले तो अजहर महमूद और ये बाकी ये जो बेवकूफ वो जो जैसन गिल्स्पी है, भाई तू किस बात के पैसे ले रहा है? गोरा इसीलिए तुझे पैसे मिल रहे हैं? बस जी अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलता है, फटफट बोलता है, तो जी इसको रख लो। उस बेवकूफ को पता ही नहीं। और वो जो ऑस्ट्रेलिया से हम लेके आए थे, जी ऑस्ट्रेलिया का बंदा आएगा वो पिच बनाएगा, भाई उनको घंटा समझ है हमारी कंडीशन की यार। ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेचर होता है ना गर्मियों में वो 30-35 होता है, हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 50 को जाता है। हाँ जी घोड़ा आया तो घोड़ा ये कर देगा। और भाई अपने आप को पहले कुछ समझो, हम भी कुछ है, हम भी इंसान है, हम भी कुछ कर सकते हैं। इतना डीग्रेड अपने आप को आप करते हो जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट इतनी डाउनग्रेड चली गई है। शुक्र है कि जावेद जैसा कोई मर्द का बच्चा है, उसे भी ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम आई उसमें भी कुछ खच्चे मारी हैं। कम से कम मर्द का बच्चा आया है, उसने बाबर को निकाला,
बस उसको रेस्ट देना बनता था, क्योंकि वो यार पिछले तकरीबन कुछ 3-4 साल से कंसेक्टिव क्रिकेट खेल रहा है, उस पर इतना प्रेशर है कि जिस किस्म से कप्तानी से सैक किया गया, फिर उसको दोबारा कप्तानी दी गई, फिर उसको सैक किया गया, तो अजीब ही को खिचड़ी पकी हुई थी। तो अच्छा है उसको 15-20 दिन घर भेजा कि भाई तू घर डे छुट्टियाँ कर, आगे वनडे है, वैसे भी वनडे का फॉर्मेट अच्छा खेलता है वाइट बॉल। तो सब पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक को शुक्र है कोई मर्द का बच्चा हमें मिला कि जिसने कोई ऐसी सिचुएशन रखी है कि भाई स्पिन बनाओ, रेगमाल मारो, पिच को ड्राई करो, कंडीशंस ड्राई करो, हम 100% जीतेंगे। हम जीत गए तकरीबन। हाँ, जुमे का दिन था या हफ्ते का दिन था, मैं भूल रहा हूँ यार। हम इतने खुश हो गए कि हमसे खुशी सेलिब्रेट नहीं हो रही थी। जाहिर बात है गरीब लोग हैं ना, मासूम लोग हैं यार, इतने गरीब लोग हैं, उनको 4 सालों में एक दफा खुशियां मिलती हैं, तो वो समझ ही नहीं आ रही थी। ट्विटर पे भी मैं देख रहा पागल हुए हैं लोग, किसी का सर फाड़ रहा है, कोई किसी के घर घुस गया, कोई बर्तन बजा रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है। यार हम गरीब लोग हैं, हमसे ना खुशियां भी सेलिब्रेट नहीं होती। वो मैं कई जगह देख रहा था कि साजिद और नुमान ने तकरीबन 89.5 ओवर्स फेंके हैं, तकरीबन एक पूरा दिन उन्होंने बॉलिंग कराई है। और वो मैं देख रहा था कि तकरीबन 90 ओवर्स के बाद, तकरीबन वही 89.5 ओवर्स के बाद एक नया बॉलर हम लेके जाहिद महमूद, और ट्विटर पे ESPN उसको एज अ ब्रेकिंग न्यूज बना रहे कि ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने अपना तीसरा बॉलर लगा लिया है। मुझे समझ नहीं आ रही, वो ESPN हो गया, बाकी भी जो ट्विटर पे जो आपको पता है हैंडल्स है, वो भी इसको एज अ ब्रेकिंग न्यूज बना रहे कि पता नहीं मुआवजा हो गया, शान मसूद ने कोई तीसरा बॉलर यूज कर। भाई होता है, आपके 2 ही मेन बॉलर्स होते हैं, ठीक है। अगर वो विकेटें ले रहे होते तो फिर आप उन्हीं से ही कंटिन्यू करते थे कि भाई आप कराई जाएं। वो विकेटें ले रहे थे तो भाई क्यों चेंज करने की जरूरत है? जब वो हर 3-4 ओवर बाद, हर 5-7 ओवर बाद एक विकेट आपको लेके दे रहे हैं, तो लेने की क्या जरूरत है आपको? फिर चेंज क्यों करना है आपने? और ये भी फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में कि भाई किसी एक फास्ट बॉलर ने भी इन 2 टेस्ट मैचों में एक बॉल नहीं फेंकी। वो मुल्क जो अपनी फास्ट बॉलिंग से जाना चाहता था, अब वो स्पिन बॉलिंग पे आ गया। लेकिन अभी आप देखेंगे ये शाहीन नसीम जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन जब ये शाहीन और नसीम जाएंगे ना ऑस्ट्रेलिया, आप देखेंगे स्विंग, और हम कहेंगे अरे वाह ये तो मैगड़ा और वसीम अकरम हमें वापस मिल गए हैं। लेकिन उनमें कोई स्किल नहीं होनी, स्किल सारी विकेट के अंदर होनी है। और मैं एक जगह एक बार स्टैट पा रहा था कि भाई ये पहला टेस्ट मैच, पहली इनिंग्स बरतानिया ने 823 स्कोर किया था, 7 करके डिक्लेयर किया था, जब फटा विकेट हमने दी थी। और जब हमने उनको स्पिन विकेटें दी हैं, इंग्लैंड ने 814 स्कोर किया, एक इनिंग्स में 823 और 4 इनिंग्सों में 814 स्कोर किया और 40 विकेटें गिरी हैं। तो ये कमाल होता है होम एडवांटेज का, जो अगर हमारे पास आकिब जावेद पहले ही दिन आ जाते पहले टेस्ट मैच में, तो वो आपको पाकिस्तान वाइट वॉश कर देता है इंग्लैंड को। और हम ऐसे ही हैरान होते, हमने कहा है बांग्लादेश से हारी, बांग्लादेश से वाइट वॉश हुई हुई टीम इंग्लैंड को वाइट वॉश कर बैठी है। सो अब आपको ना इसी प्लान पे चलना है। लाहौर में आप कुछ बॉलिंग विकेट बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच के लिए आपको स्पिन विकेटें बनानी है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स आपके पास नहीं है। और इनको और पाकिस्तान में ना टेस्ट मैच के लिए फास्ट बॉलर्स ना ही खिला तो बेहतर है। मीर हमजा को खिला लें, खुरम शहजाद है, ये जो डोमेस्टिक से हैं इनको खिला लें एक बॉलर, रिवर्स स्विंग भी करें और न्यू बॉल भी आपको फेंके, वरना बाकी सब स्पिनर से कराते। भाई इंडिया पागल है, बांग्लादेश पागल है, श्रीलंका पागल है। भाई ये एक ही खित्ता था ना, 150 साल पहले, 100 साल पहले ये एक ही खित्ता था, एक ही मट्टी है सबकी। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मरीक से मट्टी आएगी जो रैम्बो सामने मंगवानी थी, तो वो सिर्फ बातें थी, वो हकीकत में रैम्बो ने कोई मट्टी नहीं लानी थी मरीक से। तो आपको सिर्फ अब ये करना है कि भाई आगे आने वाले, अब तो ये WTC भी बढ़ गई है, अब अगली WTC के लिए भाई आपको ये करना है, खुदा का वास्ता स्पिन विकेटें बनाओ, एक फास्ट बॉलर रखो जो न्यू बॉल कराए, और बाद में जब बॉल थोड़ी पुरानी हो तो रिवर्स कर ले। बाकी 3 से 4 रेगुलर स्पिनर खिलाओ, जैसे साजिद है, नुमान है, जाहिद है, मेहरान मुमताज़ है। और डोमेस्टिक में जाओ, डोमेस्टिक से देखो, जो डोमेस्टिक से जो ग्राइंड हुए हुए लड़के हैं उनको पकड़ो और उनसे कहो कि भाई आके बॉलिंग कराए। और इस टेस्ट मैच में जिसको मैन ऑफ द मैच मिला, बहुत अच्छा डिजर्व करता था, वो सऊद शकील। भाई हम फिर लेट चुके थे, भाई 177 पे 7 थे, हम लेट चुके थे। मैंने जब देखा ना 177 पे 7, मैं भाई 80 लंबे पै गए हैं, 2-1 से इंग्लैंड लेके जा रहा है। वो तो अल्लाह भला करे साजिद खान का, बल्कि उससे पहले नुमान का, और उससे भी पहले सऊद शकील का, जिसने इंतहाई टफ कंडीशंस में आपको सेंचुरी करके दी है, इसलिए इसको छोटा डॉन कहते हैं। और वैसे यार औड़ा तो ये है ना, कहना औड़ा वैसे औड़ा तो ये है कि यही आकिब जावेद थे जो कहते थे कि वो सऊद शकील, वो छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी हाइट, और सऊद शकील भी उसी टीम में, आकिब जावेद भी उसी टीम में। तो यार वैसे सोचो यार ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होगा। और आपने चीज नोट की इस पूरे टेस्ट मैच में या तो सेंचुरीज हुई हैं मिडिल ऑर्डर की तरफ से, या लोअर ऑर्डर ने रन किया। सेकंड टेस्ट मैच में भी 40-40 स्कोर किया था नुमान ने और 20-20 स्कोर किया था साजिद ने। अगले टेस्ट मैच में भी एग्जैक्ट यही हुआ कि 40 स्कोर किया नुमान ने और 35 स्कोर किया साजिद ने। और वो जो साजिद ने जो 35 स्कोर किया, मैं कहता हूं भाई ये होती है स्टेटमेंट। उसके मुंह पे बॉल लगी है, मुंह फट गया, उसने कहा भाड़ में गया मुंह, शर्ट सारी खून हुई हुई है। उसने लिटरली पाकिस्तान के लिए खून बहाया। हम कहते हैं ना कि हमारे शहीदों ने खून बहाया, वो ठीक है, हम कहते हैं उस लीडर ने खून बहाया, वो भी ठीक है,
लेकिन असल में इन लोगों ने खून बहाया भाई। वो जो 70 की हमने लीड दी है ना भाई, आपको जिन लोगों को, जो लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते ना, उनको नहीं पता। लेकिन देखें, जब नुमान और सऊद शकील आए थे ना, तब हमें 60 की कुछ ट्रेल करनी थी, 60-80 की कुछ ट्रेल हमने करनी थी। तो तकरीबन आप नहीं 70 की ट्रेल करनी थी। तो 60 रन की पार्टनरशिप नुमान और उसने की सऊद शकील ने, फिर नुमान आउट हो गया, वो ठीक है। लेकिन और मुझे याद है जब नुमान आउट होता तब सिर्फ 2 रन की ट्रेल थी, 2 रन की। तो वो काम कर चुका था अपना नुमान चाचू जो है हमारा, अपना नुमान ब्राइन लाड़ा। उसके बाद जो साजिद ने इनिंग्स खेली, वो उसने आपको लीड दी है। उसने इसलिए तेज खेला था कि बाकी यार जितनी जल्दी हम लीड दे सकते हैं दें, वरना पिच खराब हो रही है। तो सऊद शकील की भी इनिंग्स की काबिल तारीफ है, कमरान गुलाम की भी काबिल तारीफ है, और लोअर मिडिल ऑर्डर की भी काबिल तारीफ है। हाँ, जो कंसर्न है वो है आपका टॉप ऑर्डर। भाई आपका जो टॉप ऑर्डर है वो निहायत बकवास ऑर्डर है। तो बेसबॉल जो पाकिस्तान में बना था, मतलब कहते हैं ना कि बेसबॉल बॉर्न इन रावलपिंडी एंड डाइड आल्सो इन रावलपिंडी। पूरी सीरीज का जो मैन ऑफ द सीरीज था, असल में जो मैन ऑफ द सीरीज था वो थे ये 2 पंखे यार। इन 2 पंखों ने असल में जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का किरदार अदा किया वो ये 2 पंखे थे, जो मुल्तान में भी लगाए गए और ये इधर पिंडी में भी लगाए गए।